राधे राधे भक्तों। बेटा, जीवन की सबसे बड़ी कहानी बाहर नहीं भीतर चलती है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक लड़का रहता था, नाम था गोपाल। साधारण सा चेहरा, साधारण कपड़े और साधारण सा जीवन, लेकिन उसके मन में एक असाधारण बेचैनी थी। वो अक्सर सोचता है, भगवान, सबके जीवन में सुख क्यों है और मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों। सुबह से शाम तक मेहनत करता, पर घर में गरीबी, पिता बीमार, माँ की आंखों में चिंता और उसके मन में एक खालीपन। एक दिन वो बहुत परेशान होकर गांव के बाहर बहने वाली नदी के किनारे बैठ गया। आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वहां एक संत आए, सफेद वस्त्र, चेहरे पर तेज और आंखों में अजीब सी शांति। उन्होंने गोपाल से पूछा, बेटा क्यों रो रहा है? गोपाल बोला, महाराज, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? संत मुस्कुराए, तुझे सच जानना है? गोपाल बोला, हाँ महाराज, मैं सब जानना चाहता हूँ। संत बोले, तो पहले ये बता, तू खुद को क्या समझता है? गोपाल चौंक गया, मैं तो एक गरीब इंसान हूँ। संत बोले, बस यही तेरी सबसे बड़ी भूल है। गोपाल हैरान, कैसे महाराज? संत ने कहा, तू खुद को शरीर मान बैठा है, इसीलिए दुखी है। अगर तू अपने असली स्वरूप को पहचान ले तो दुख अपने आप मिट जाएगा। गोपाल बोला, महाराज, मैं समझा नहीं। संत ने उसे एक छोटा सा दीपक दिया और बोले, इस दीपक को लेकर अंधेरे कमरे में जा और मुझे बता कि वहां अंधेरा कहाँ है। गोपाल दीपक लेकर गया। जैसे ही उसने दीपक जलाया, अंधेरा गायब हो गया। वो दौड़ता हुआ वापस आया, महाराज, दीपक जलते ही अंधेरा कहीं नहीं रहा। संत मुस्कुराए, बस बेटा, यही जीवन का सत्य है। अज्ञान अंधेरा है और ज्ञान दीपक है। तू दुखी इसलिए है क्योंकि तू अपने अंदर के दीपक को जलाना भूल गया है। गोपाल की आंखों में चमक आ गई। तो महाराज, मैं वो दीपक कैसे जलाऊं? संत बोले, 3 चीजों से। पहला सत्संग, दूसरा सेवा, तीसरा सुमिरन भगवान का नाम। गोपाल ने पूछा, क्या इससे मेरा दुख खत्म हो जाएगा? संत बोले, दुख खत्म नहीं होगा, लेकिन तेरा दुख देखने का नजरिया बदल जाएगा और वही असली मुक्ति है। गोपाल ने उसी दिन से अपनी जिंदगी बदल दी। सुबह उठकर भगवान का नाम लेने लगा, गांव के बुजुर्गों की सेवा करने लगा और संतों की बातें सुनने लगा। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। जहां पहले उसे हर चीज में कमी दिखती थी, अब वही चीज उसे सीख देने लगी। एक दिन उसके पिता की हालत और बिगड़ गई। पहले होता तो गोपाल टूट जाता, लेकिन अब उसने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी चिंता मत करो, जो भी होगा भगवान की इच्छा से होगा। उसकी माँ ने देखा कि उसका बेटा अब रो नहीं रहा बल्कि मुस्कुरा रहा है। माँ ने पूछा, बेटा तू इतना बदल कैसे गया? गोपाल बोला, माँ, पहले मैं भगवान से पूछता था क्यों, अब मैं भगवान से कहता हूँ धन्यवाद। माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, खुशी के थे। कुछ महीनों बाद वही संत फिर गांव में आए। गोपाल दौड़कर उनके पास गया, महाराज, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। संत ने पूछा, आप बता, दुख है या नहीं? गोपाल मुस्कुराया, महाराज, दुख तो अभी भी है, लेकिन अब वो मुझे तोड़ता नहीं, सिखाता है। संत बोले, बस बेटा, तूने जीवन का सार समझ लिया। महाराज की आवाज में अंतिम उपदेश, बेटा याद रखना, जीवन में दुख आना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि तू दुख के साथ कैसा व्यवहार करता है। अगर तू दुख को दुश्मन मानेगा तो वो तुझे तोड़ देगा, अगर तू उसे गुरु मानेगा तो वो तुझे बना देगा।
और सबसे बड़ी बात, भगवान कभी किसी को दुख देने के लिए नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए परीक्षा लेते हैं। उस दिन के बाद गोपाल का जीवन वही रहा, गरीबी भी रही, संघर्ष भी रहा, लेकिन एक चीज बदल गई, उसका मन अब वो हर हाल में खुश रहने लगा। गांव के लोग उससे पूछते, तेरे पास कुछ भी नहीं, फिर भी तू इतना खुश कैसे रहता है? गोपाल हंसकर कहता, क्योंकि मैंने चाहना छोड़ दिया और मानना शुरू कर दिया। कहानी का सार महाराज के शब्दों में, बेटा सुख पाने के लिए बाहर मत भाग, सुख तो तेरे भीतर ही बैठा है, बस तू अपने मन का दीपक जला ले, फिर देख अंधेरा अपने आप मिट जाएगा। बेटा सुख चीजों में नहीं, भावना में होता है। बेटा एक बार एक गरीब बूढ़ी माँ थी, उसका एक ही बेटा था जो शहर में काम करता था। माँ गांव में अकेली रहती थी। हर महीने बेटा कुछ पैसे भेज देता, पर माँ उन पैसों को खर्च नहीं करती थी। वो बस एक छोटी सी झोपड़ी में रहती, सूखी रोटी खाती और भगवान का नाम जपती। एक दिन बेटा अचानक गांव आया, उसने देखा माँ की हालत बहुत साधारण है। वो नाराज होकर बोला, माँ मैं हर महीने पैसे भेजता हूँ, फिर भी तू ऐसे क्यों रहती है? माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा तू जो पैसे भेजता है मैं उन्हें संभाल कर रखती हूँ बेटा, और गुस्सा हुआ तो फिर इस्तेमाल क्यों नहीं करती? माँ ने धीरे से कहा, बेटा मुझे सुख पैसों से नहीं, तेरे भेजने के भाव से मिलता है। जब तू पैसे भेजता है मुझे लगता है कि मेरा बेटा मुझे याद करता है, और वही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। बेटा ये सुनकर चुप हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि असली सुख चीजों में नहीं बल्कि भावना और प्रेम में होता है। महाराज की सीख, बेटा जो चीज तू ढूंढ रहा है वो बाहर नहीं है, थोड़ा सा प्रेम, थोड़ी सी कृतज्ञता, यही जीवन को खुशहाल बना देती है।